हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। बहुत ही ज़बरदस्त आज का आर्टिकल आपके लिए होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने का काम करेंगे हेडलाइन को, जैसे कि हम हमेशा करते हुए आए हैं। देखिए, कोविड-19 सिचुएशन इन कैपिटल अंडर कंट्रोल असर्ट्स केजरीवाल, ये तो हुई हमारी हेडलाइन। अब इसका मीनिंग क्या है? कोविड-19 सिचुएशन, कोविड-19 की जो सिचुएशन है कहाँ पर? इन कैपिटल, राजधानी में। अब सबको पता है कि भारत देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो कोविड-19 की जो सिचुएशन है राजधानी में अंडर कंट्रोल, कैसी है? वो कंट्रोल में है। एसर्ट्स केजरीवाल, केजरीवाल को आप जानते होंगे, दिल्ली के सीएम। तो केजरीवाल ने ऐसा दावा किया, एसर्ट किया। एसर्ट का मतलब होता है किसी बात को एम्फेसाइज करके कहना, जोर दे करके कहना। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये हेडलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट हेडलाइन से। एक और सब हेडलाइन यहां पर दी गई है, इनॉग्रेटिंग अ 200 बेड फैसिलिटी। इनॉग्रेटिंग, अगर हम यहां पर आईएनजी से सेंटेंस इस तरीके से शुरू करते हैं तो इसका मतलब, इनॉग्रेट का मतलब तो वैसे होता है किसी चीज का उद्घाटन करना। तो यहां पर आईएनजी से शुरू हो रहा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसका मतलब होगा स्वागत करते हुए। अब किस चीज का स्वागत किया, किस चीज का उद्घाटन किया? देखिए, इनॉग्रेटिंग अ 200 बेड फैसिलिटी, यानी कि 200 बेड वाली जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी मतलब हॉस्पिटल, 200 बेड वाला जो हॉस्पिटल है, 200 बेड वाली जो फैसिलिटी है उसका उद्घाटन करते हुए सीएम सेड, सीएम ने कहा, क्या कहा? द पैरामीटर्स आर लुकिंग गुड इन सिटी। उन्होंने कहा कि जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स मतलब मापदंड, जिस जिस आधार पर आप चीज़ों को मापते हो। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस को अगर हम लेकर के चलें तो कोरोना वायरस के कितने पॉजिटिव केस हैं, कितने नेगेटिव केस हैं, ठीक है, कितनी रिकवरी रेट है, ठीक है, कितनी डेथ रेट है। तो ये सब जो पैरामीटर्स है आर लुकिंग गुड इन सिटी, वो पूरे शहर में मतलब अच्छे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए, आगे चलते हैं और आगे की कहानी को हम डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। अब देखिए आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन संडे सेड। चीफ मिनिस्टर जो कि अरविंद केजरीवाल है, ऑन संडे मतलब संडे को, सेड उन्होंने कहा, दैट कंजंक्शन है कि द कोविड-19 सिचुएशन, जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इन द कैपिटल, राजधानी में, इज अंडर कंट्रोल, वो कैसी है? कंट्रोल में। ये बात हेडलाइन में भी लिखी गई थी और एज इट इज यहाँ पे भी कही गई है कि चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने संडे को कहा कि द कोविड-19 सिचुएशन इन द कैपिटल इज अंडर कंट्रोल। उन्होंने कहा कि राजधानी में जो कोविड-19 की सिचुएशन है, जो हालत है, वो कंट्रोल में है। एंड और ऑल द पैरामीटर्स, और जो सारे मापदंड हैं इन दिल्ली, दिल्ली में, आर लुकिंग गुड, वो भी अच्छे नजर आ रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका पहला पैराग्राफ। उम्मीद करता हूं कि ये पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है, द रिकवरी रेट इज इम्प्रूविंग। अब देखिए, रिकवरी रेट क्या होता है? सी मतलब जो मतलब इम्प्रूवमेंट जो होता है, यानी कि अब जैसे पेशेंट्स कुछ बीमार भी पड़ रहे हैं तो उनमें ठीक भी तो हो रहे हैं, तो जो ठीक हो रहे हैं यानी कि रिकवर कर रहे हैं, यानी कि रिकवर का मतलब क्या होता है? टू गेट बेटर, ठीक होना। तो द रिकवरी रेट इज इम्प्रूविंग, वो क्या है? सुधर रही है। रिकवरी रेट जो है वो सुधर रही है। द पॉजिटिविटी रेशियो, पॉजिटिविटी रेशियो जो है, यानी कि पेशेंट्स जो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं उनके जो पॉजिटिविटी जो रेशियो है, एंड डेथ रेट, और क्या? डेथ की यानी कि मृत्यु दर, पॉजिटिविटी रेशियो एंड डेथ रेट आर डिक्रीजिंग, ये दोनों ही चीज़ें क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं, यानी कि कम हो रही हैं। हाउएवर, हालांकि, नोवेल कोरोना वायरस इज एन अनप्रिडिक्टेबल पैंडमिक। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो नोवेल कोरोना वायरस है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल कोई ऐसा इवेंट या ऐसी सिचुएशन जिसकी आप भविष्यवाणी ना कर सकें। ठीक है, तो आप उसको कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल, और जिसकी भविष्यवाणी आप कर सकते हो तो आप कहेंगे प्रिडिक्टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोवेल जो कोरोना वायरस है, अब ये नोवेल कोरोना वायरस क्या है इसको आप जरा समझिए। देखिए, नोवेल का मतलब होता है दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर, जो कि पहले कभी देखा नहीं गया। अब देखिए, इस प्रकार का वायरस पहले कभी देखा नहीं है दुनिया में, पहले कभी इस प्रकार का वायरस नहीं देखा गया, तो इसका नाम जो है नोवेल कोरोना वायरस भी बोला जाता है। अब देखिए क्या
कि जो नोवल कोरोना वायरस है वो इज एन अनप्रेडिक्टेबल पैंडमिक, एक ऐसी महामारी है जिसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एंड और नो वन नोज वॉट माइट हैपन टुमारो, और कोई भी इस बात को नहीं जानता कि वॉट माइट हैपन टुमारो, कल क्या होने वाला है। ठीक है, कल क्या हो सकता है ऐसा किसी को अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, आगे की लाइन को हम पढ़ते हैं। इफ द सिचुएशन गोज आउट ऑफ कंट्रोल अगेन, क्या कह रहे हैं, इफ मतलब यदि, एक कंडीशनल सेंटेंस का यहां पर यूज किया गया है। इफ द सिचुएशन गोज आउट ऑफ कंट्रोल, तो कह रहा है कि अगर सिचुएशन मतलब अंडर कंट्रोल जो है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, फिर से, इफ द सिचुएशन गोज आउट ऑफ कंट्रोल, अगर सिचुएशन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अगेन मतलब फिर से, द दिल्ली गवर्नमेंट इज फुली प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। तो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली की जो सरकार है वो पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार है, टू डील विद इट, किसके साथ में डील करने के लिए, कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है उसके साथ में डील करने के लिए। ठीक है, उससे मतलब लड़ने के लिए, उससे मतलब उसका सामना करने के लिए जो दिल्ली सरकार है वो पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। द सीएम सेड, सीएम ने कहा। ठीक है, सीएम ने कहा, यहां पर ये फुल स्टॉप आ गया, यहां तक ये फुल स्टॉप आ गया। अब देखिए आगे की बात को समझते हैं। ही वॉज स्पीकिंग आफ्टर, देखिए वो बोल रहे थे, ये सब बोल रहे थे आफ्टर इनॉग्रेटिंग, इनॉग्रेट मतलब उद्घाटन करना, आफ्टर इनॉग्रेटिंग यानी कि उद्घाटन करने के बाद। और इनॉग्रेटन मतलब इनॉग्रेट किसको किया था, आफ्टर इनॉग्रेटिंग अ हॉस्पिटल इन अंबेडकर नगर, तो अंबेडकर नगर में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद में वो ये सब बोल रहे थे। अब आगे यहां पर फुल स्टॉप। आगे देखिए, द सीएम सेड, सीएम ने कहा, दैट कि द हॉस्पिटल विल सून हैव अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 600 बेड्स। तो क्या कहा, द सीएम सेड, सीएम ने कहा कि द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है, विल सून उसके पास जल्दी में, हैव अ टोटल कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी होगी, ऑफ 600 बेड्स जो कि 600 बेड्स की क्षमता वाला मतलब एक हॉस्पिटल होगा। तो कहा जा रहा है कि मतलब सीएम ने कहा कि ये जो हॉस्पिटल है जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें जल्दी ही 600 बेड्स की कैपेसिटी होगी। ठीक है, बट लेकिन 200 बेड्स, बट 200 बेड्स विद, बट 200 बेड्स विद ऑक्सीजन सप्लाई है बीन मेड अवेलेबल। देखिए क्या बोला जा रहा है कि 200 बेड वाला एक मतलब जो अस्पताल है, बट 200 बेड्स विद ऑक्सीजन सप्लाई यानी कि 200 बेड्स वो भी ऑक्सीजन सप्लाई के साथ हैव बीन मेड अवेलेबल, वो अवेलेबल कर दिए गए हैं, वो उपलब्ध कर दिए गए हैं, टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करने के लिए। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन मेड मतलब पैसे बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, ही सेड मतलब केजरीवाल सेड, ही जो है केजरीवाल के लिए यूज किया जा रहा है, ही यहाँ पर प्रोनाउन है और हमारा सब्जेक्ट जो था, जो नाउन था वो था केजरीवाल। ही सेड उन्होंने कहा, दैट की कंजंक्शन द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो निर्माण है, बिगेन यहाँ पर बिगिन की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट को रेफर कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो निर्माण है बिगेन शुरू हुआ था इन 2013 में, एज क्योंकि देयर वॉज नो लार्ज हॉस्पिटल इन अंबेडकर नगर, क्योंकि देयर वॉज नो लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज मतलब बड़ा, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल, तो कोई भी मतलब बड़ा अस्पताल नहीं था, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं था इन अंबेडकर नगर, पूरे अंबेडकर नगर में। एंड और देयर वॉज अ डिमांड फ्रॉम द पीपल, और लोगों से इसकी डिमांड भी थी, ऐसे अस्पताल की लोगों से क्या थी, डिमांड भी थी। चलते हैं आगे। द 200 बेड्स, जो 200 बेड्स हैं, विच विल बी मेड ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मतलब किसी चीज को संचालित करना, फंक्शनल करना यानी कि चालू करना, जो 200 बेड्स हैं, द 200 बेड्स विच जो कि विल बी मेड ऑपरेशनल जिनको मतलब संचालित कर दिया जाएगा, फ्रॉम टुडे यानी कि आज से ही, आज से मतलब संडे से ही, विल बी
आ ह्यूज हेल्प, यानी कि जिन 200 बेड्स को जल्दी ही ऑपरेशनल यानी कि संचालित किया जाएगा आज से ही, वो बेड क्या होंगे, विल बी आ ह्यूज हेल्प, एक बड़ी मदद के तौर पे होंगे इन द ट्रीटमेंट, इलाज में, ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 पेशेंट्स के इलाज में वो एक बहुत ही मदद के रूप में होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ऑक्सीजन क्या है, वो अवेलेबल है, उपलब्ध है, ऑन ऑल द बेड्स, जितने भी बेड्स हैं उन पर ऑक्सीजन जो है अवेलेबल है, एज यहाँ पर दिया है एज, क्योंकि इट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, इट इज़ द प्राइमरी मतलब क्या है, बेसिक, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी मतलब सबसे जरूरी, तो क्योंकि इट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है, इन देयर ट्रीटमेंट, उनके इलाज में, मिस्टर केजरीवाल सेड, मिस्टर केजरीवाल ने कहा। आगे बढ़ते हैं, आगे के पैराग्राफ को हम ज़रा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप मतलब सतर्क रहें, अटेंशन दीजिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, केजरीवाल ने कहा, उन्होंने कहा कि ही होप्ड, उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है, द 200 बेड्स, जो 200 बेड्स हैं, विल रिमेन अनयूज्ड, रिमेन का मतलब कोई चीज़ बने रहना, तो उन्होंने कहा कि जो 200 बेड्स हैं विल रिमेन अनयूज्ड, वो अनयूज्ड ही बने रहेंगे, यानी कि इनका इस्तेमाल नहीं होगा, अनटिल द एंटायर हॉस्पिटल बिकम्स फुली फंक्शनल, अनटिल मतलब जब तक, अनटिल द एंटायर मतलब पूरा अस्पताल, अनटिल द एंटायर हॉस्पिटल बिकम्स फुली फंक्शनल, फंक्शनल मतलब संचालित, जब तक पूरा जो अस्पताल है वो संपूर्ण रूप से संचालित नहीं हो जाएगा, तब तक जो 200 बेड्स हैं वो कैसे होंगे, वो अनयूज्ड ही पड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा, तो ऐसा उन्होंने बताया कि मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि हमने 200 बेड्स ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसके साथ में अवेलेबल करा दिए गए हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको भरोसा है कि दिल्ली में जो हालात है वो अब सही है। ठीक है, ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। द हॉस्पिटल वॉज नॉट शेड्यूल्ड, शेड्यूल का मतलब तो आपको पता होगा, जब कोई चीज़ शेड्यूल होती है यानी कि उस टाइम पर फिक्स होती है, उस टाइम पर उसका होना होता है, यानी कि टाइम टेबल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई भी टाइम टेबल जब फिक्स्ड होता है तो आप उसको शेड्यूल्ड कहते हैं, कि मेरी मतलब मीटिंग जो है शेड्यूल्ड है। ठीक है, मेरी जो क्लास है वो शेड्यूल्ड है। तो द हॉस्पिटल वॉज नॉट शेड्यूल्ड, हॉस्पिटल जो था वो शेड्यूल्ड नहीं था, टू बिगिन, शुरू होने के लिए, फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स, कुछ और महीनों के लिए, कुछ और महीनों के लिए जो हॉस्पिटल था वो शेड्यूल नहीं था शुरू होने के लिए, बट लेकिन 200 बेड्स वर इनॉग्रेटेड, लेकिन फिर भी जो 200 बेड्स हैं उनका मतलब उद्घाटन करवा दिया गया। 200 बेड्स वर इनॉग्रेटेड, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसे बन गया, 200 बेड्स वर इनॉग्रेटेड, यानी कि जो 200 बेड्स हैं उनको मतलब क्या, उनका उद्घाटन करवा दिया गया था, एज, क्योंकि द गवर्नमेंट वॉज मेकिंग एवरी एफर्ट, क्योंकि जो सरकार है, द गवर्नमेंट वॉज मेकिंग एवरी एफर्ट, वो मतलब हर प्रयास कर रही थी अपना, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी, शहर का जो स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक नीड। अब जैसे हेल्थ की बेसिक नीड की बात करें तो क्या होगा, जैसे दवाई हो, मशीन हो, ठीक है, इंजेक्शंस वगैरह हो, बैंडेजेस वगैरह, और वहाँ पर मतलब पानी की सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारी चीज़ें क्या वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, और थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखा जाए तो ठीक है। उन्होंने कहा कि जो द गवर्नमेंट वॉज मेकिंग एवरी एफर्ट, जो सरकार वो हर प्रयास कर रही थी, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी, शहर के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा, आई वॉन्ट टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड ऑल द पीपल फॉर देयर एफर्ट्स इन मेकिंग दिस हॉस्पिटल अवेलेबल। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि आई वॉन्ट टू थैंक, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, एंड कॉन्ग्रेचुलेट, और मतलब कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, एंड ऑल द पीपल, और सभी लोगों को, फॉर देयर एफर्ट्स, उनके प्रयासों के लिए, इन मेकिंग दिस हॉस्पिटल अवेलेबल, इस हॉस्पिटल को उपलब्ध कराने में जो उनके प्रयास लगे, उन प्रयासों के लिए इन सभी का मैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मिस्टर केजरीवाल सेड, मिस्टर केजरीवाल ने कहा, देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, यानी कि ये पिछले की बात थी।
अब आगे के पैराग्राफ की बात करते हैं। एक लास्ट पैराग्राफ और बचा हुआ है जिसको आप समझिए। लिखिए, दिस इज द सेकेंड हॉस्पिटल ही हैज इनॉग्रेटेड। ये दूसरा अस्पताल है जो उन्होंने क्या है, जिसका उद्घाटन उन्होंने किया है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस महामारी के दौरान। पेंडेमिक मतलब महामारी, तो जो कोरोना वायरस महामारी है उसके दौरान मतलब जो अस्पताल का जो उद्घाटन किया है वो क्या, ये अस्पताल जो किया है, जिस अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया है ये दूसरा अस्पताल है, यानी कि एक की पहले मतलब एक को वो इनॉग्रेट कर चुके हैं। ऑन जुलाई 25, 25 जुलाई की अगर बात की जाए, मिस्टर केजरीवाल हैड इनॉग्रेटेड अ 450 बेड हॉस्पिटल। तो कहा जा रहा है कि 25 जुलाई को मिस्टर केजरीवाल ने हैड इनॉग्रेटेड एक उद्घाटन किया था अ 450 बेड हॉस्पिटल, 450 बेड वाले अस्पताल का उन्होंने मतलब उद्घाटन किया था इन बुरारी। बुरारी एक जगह वहाँ पर। विच विल जिसके पास में इवेंचुअली मतलब आखिरकार यानी कि अंत में, हैव अ टोटल ऑफ 700 बेड्स, जिसके पास में अंत में जाकर के 700 बेड्स की कैपेसिटी हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल 700 बेड्स हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पूरा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस आर्टिकल में, इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसी ही कमाल की वीडियो चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।